है मेंसुरेशन और इसके जो फॉर्मेशन है और उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन क्षेत्रामिति, जिस तरह से फॉर्मूलों की समझ है, अगर समझ अच्छी होती है तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो ठीक ठाक हो जाते हैं। तो मेंसुरेशन है क्षेत्रामिति, क्षेत्रामिति के बारे में बात कर रहे हैं और इसको दो पार्ट में देखिएगा और इसको पूरा समझिएगा आप सभी और समझ करके देखिएगा। मेन बात इसमें मेंसुरेशन में ये है कि हम लोग जो है अगर कोई भी जो छात्र है वो इसको समझे तो फॉर्मूले की फॉर्मेशन अगर समझता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डायग्राम बेस्ड है। अगर डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग आपसे हो जाती है तो ये काफ़ी चीज़ें आसान इसमें हो जाएंगी। ठीक है, मेंसुरेशन का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा कोई सरफेस यानी ऐसा कोई पृष्ठ है, ऐसा कोई भी पृष्ठ हो सकता है और उस पृष्ठ का या तो हम क्या निकालें, क्षेत्रफल निकालते हैं या उसका आयतन निकालते हैं। तो कुछ विधियों से हम निकालते हैं, कुछ फिगर इसमें बन जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्षेत्रामिति कहते हैं या मेंसुरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी सरफेस का हम क्या निकाल रहे हैं, या तो एरिया फाइंड कर रहे हैं या वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो उसको क्या क्या कहा जाता है, उसको मेजर कर रहे हैं, तो यानी मेंसुरेशन के अंदर आता है वो। मेंसुरेशन में 1D फिगर भी आ सकते हैं, 2D फिगर भी आ सकते हैं और 3D फिगर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ फिगर के बारे में जानते हैं, ध्यान समझिएगा। तो पहला हम बात करते हैं, पहला फिगर है आपके पास क्यूब, क्यूब यानी घन के बारे में देखते हैं। ठीक है, समझ क्या है, बेसिक समझ के आधार पर समझेंगे। अगर एक बार डायग्राम समझ लिया, डायग्राम के आधार पर इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपसे इससे संबंधित क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, क्यूब है और क्यूब में सबसे पहली बात क्या है, इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी सभी भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं और ये जो फॉर्मेशन है वो किससे मिलके बना है, यानी वर्ग से मिलके बना है, वर्ग से मिलकर बना है। ठीक है, यानी इट इज़ मेड बाय स्क्वायर, इससे मिलके बना है। यानी कितने वर्ग से मिलके बना है, इसमें 6 वर्गों की आवश्यकता होती है, 6 वर्गों से मिलकर बना है। ठीक है, कितना है, 6 स्क्वायर इसके अंदर होते हैं, स्क्वायर से मिलकर ही बना है। ये लगभग जानकारी हुई। ठीक है, तो इस तरह से जो शेप बनता है, तो शेप तैयार होता है, सभी को हमें स्क्वायर के रूप में लेना है। इस तरह से हमने जाना कि स्क्वायर जो बनता है, स्क्वायर क्या था, 2 स्क्वायर हुए, इनको कनेक्ट किया। ठीक है, इस तरह से ये 6 स्क्वायर जो है इसमें कनेक्ट हुए। इसमें बात ये होती है कि क्योंकि स्क्वायर से मिलकर बना है तो एक स्क्वायर क्या होता है, एक स्क्वायर हमने जाना, एक स्क्वायर में जो साइड होती है उसकी भुजा होती है ए होती है, और हम ये भी जानते हैं कि इसकी सभी भुजाएं या सभी जो साइड्स होती हैं सभी क्या है, बराबर है। ठीक है, इसलिए बराबर इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसका जो क्षेत्रफल है यानी जो एरिया है, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, और साइड का स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी भुजा का स्क्वायर। साइड हमने ए मानी है तो ए का स्क्वायर। यानी आप समझिएगा कि अगर हमने एक स्क्वायर लिया और एक स्क्वायर का हम क्या मान रहे हैं, एक स्क्वायर का हम क्या मान रहे हैं बेटा, हम मान रहे हैं एरिया, यानी क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, तो साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर होता है। और जबकि हम जानते हैं कि ये 6 से मिलकर बना है, 6 भुजाओं से मिलकर बना है, यानी 6 साइड, तो 6 साइड का इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा यानी एरिया जो हो जाएगा सभी 6 साइडों का कितना हो जाएगा, 6 साइड है, इसका 6 से मल्टीप्लाई कर दो, एक साइड का जो स्क्वायर है वो ए स्क्वायर है। ठीक है, और 6 साइड का मतलब 6 से स्क्वायर। अब इसको क्या बोल रहे हैं, और 6 साइड का मतलब सभी साइडें आ गई, सभी साइड आई इसका मतलब ऑल साइड आ गई, ऑल साइड आ गई, इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको टोटल सरफेस एरिया का नाम दे दिया जाता है। इसलिए पहला फॉर्मूला आपने जाना क्या है, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। ठीक है, माइंड की समझ जो बनेगी एकदम बेहतरीन बनेगी। उसके बाद हम बात करते हैं एक और, अगर हम मान लेते हैं इसमें 2 चीज़ कनेक्ट करते हैं, इस प्रकार का कोई रूम है और उस रूम में 2 चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। पहला तो कर देते हैं छत यानी रूफ या सीलिंग,
और दूसरा हम कर देते हैं इसमें से अलग फ्लोर, ठीक है, फ्लोर यानी बेसमेंट, यानी समतल जो होता है, तल जो होता है, उसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को अलग करने के बाद यानी दो सरफेस या दो स्क्वायर जो होते हैं इससे अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बचता है इसमें से चार जो है स्क्वायर आपके बचते हैं। और 4 स्क्वायर का मतलब है कि 4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया होगा 4 साइड है तो 4a स्क्वायर। इसमें से हमने छत को, सीलिंग को अलग कर दिया है, ठीक है, रूफ को अलग कर दिया, फ्लोर को अलग कर दिया, दोनों पार्ट अलग हुए यानी 2 स्क्वायर अलग हो गए। इसके बाद 4 बचते हैं। तो एक का स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर है, 4 का कितना होगा, 4 स्क्वायर हो गया, ठीक है। इससे एक बात साबित हो जाती है, क्योंकि 4 साइड का है इसलिए लेटरल है, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है प्रूव 4a स्क्वायर, ठीक है। a यहाँ पर साइड है यानी भुजा है, ये इतनी सी बात हुई, ठीक है। यानी कॉन्सेप्ट वही है। अब इस कॉन्सेप्ट से एक बात निकल के आती है, क्या निकल के आता है वो समझिएगा, कि अगर वो कहता है कि आपसे 4 दीवार हैं, क्योंकि हमने क्यूब को एज ए रूम माना है, एक रूम की तरह माना है, और रूम में हमने क्या निकाला है कि भाई हमें इसका 4 दीवार को एरिया चाहिए, एरिया और 4 वॉल, ये चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और रूम कैसा है, क्यूब के जैसा है। क्यूब का मतलब क्या है, सभी जो साइड है उसमें है, सभी एक जो फेस है उसका स्क्वायर की शेप का है, उस स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है a स्क्वायर, इतनी सी बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एरिया 4 वॉल का मतलब है 4 साइड, 4 साइड का मतलब L से, ये हो गया। अब इसमें अगर वो कहना चाह रहा है कि मान लो इस पर भी पेंट कर दिया है उसने, और इसके बाद छत पे भी पेंट कर रहा है, यानी रूफ पे भी पेंट कर रहा है, और जब रूफ पे पेंट कर रहा है इसका मतलब क्या है, छत अपने आप में स्क्वायर है तो एक और इसमें लग गया a स्क्वायर, यानी टोटल क्या होगा कि 4 दीवारों का हमने निकाला और एक और छत का निकाला, तो 5 का हो गया, इसका मतलब दोनों कितना हो गया, 5a स्क्वायर आपका हुआ। जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो इस तरह से कॉन्सेप्ट जो आता है उस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्यूब को हमने जाना कि किस तरह से सरफेस एरिया और ये निकलता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, फॉर्मेशन कैसे बनती है वो हमने समझ लिया, ठीक है। यानी क्यूब की कुछ बातें क्लियर क्या हुई। पहली बात ये क्लियर हुई कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, 6a स्क्वायर, ये हमने निकाल दिया। दूसरा लेटरल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। वक्र पृष्ठ का जो होता है क्षेत्रफल वो होता है आपका L से 4a स्क्वायर, यानी इसको हम कह सकते हैं एरिया फॉर वॉल, एरिया ऑफ फॉर वॉल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल अगर वो क्यूब जैसी है तो, यानी वर्ग हैं सभी। दूसरा, अब बात करते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन में क्षेत्रफल और आयतन सब निकाला जा सकता है, तो अब आता है इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्षमता है, यानी कोई भी चीज़ कितना इसमें आ सकती है, इसकी क्षमता क्या है, और क्षमता के आधार पर इसका वॉल्यूम क्या है, साइड का क्यू है, साइड का क्यू। ये 3 फॉर्मूले हुए। इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है चौथा, डायगोनल निकालने के लिए होता है। डायगोनल होता है √3 इंटू साइड, यानी √3 होगा इंटू साइड होगा, ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ से कुछ बातें निकल सकती हैं, क्योंकि अगर मान लो कि √3 से हम यूज़ करना चाहें तो इसका स्क्वायर करके यहाँ पर TS हम यूज़ कर सकते हैं। इसे साइड निकाल लेंगे, साइड्स निकालने से हम TS से निकाल लेंगे, LS से निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, सिर्फ अगर आपको डायगोनल दे रखा हो। डायगोनल का मतलब क्या है, साइड है, और साइड अगर आपको पता है कंपेयर करके निकाल लेंगे आप, तो वॉल्यूम पता हो जाएगा, और वॉल्यूम पता है तो LS से पता हो जाएगा, A साइड पता है तो, और साइड से हम क्या कर लेंगे, TS से। यानी कुल मिला के बात ये है कि इसकी साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड या तो आपको क्लियर दे रखी हो, अगर नहीं दे रखी है तो कहीं ना कहीं से साइड आप निकाल सकते हैं और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्यूब हमने जाना। अब बात करते हैं आगे। क्यूब के बाद आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट, इसी का पार्ट से बदलाव होता है, क्यूबॉइड।
दूसरा नंबर का है क्यूबॉइड यानी घनाभ। घनाभ को समझते हैं। घनाभ कैसे बनता है कि हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज किस में करते हैं, क्यूब में करते हैं चेंज। या तो आप किसी भी साइड में चेंज कर सकते हैं, किसी भी सिंगल साइड में आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी सिंगल साइड को आप बदल दीजिए, ठीक है। यानी आप उसकी लेंथ को बदल दीजिए या ब्रेथ को बदल दीजिए या हाइट को, तीनों में से कोई भी एक साइड बदल सकते हैं और जिससे बदलने से क्या मिल जाता है आपको, नया जो फेस मिलता है वो मिलता है क्यूबॉइड। अल्टीमेटली आप इसको ये कह सकते हैं कि ये आयत से मिलकर बना है, आयत से मिलकर बना है। इट इज फॉर्म्ड बाय रेक्टेंगल, ठीक है। इतना हुआ। रेक्टेंगल फेस हो सकते हैं। ये बात है कि अगर क्यूबॉइड बनता है तो उसके जो सामने वाला फेस होता है वो रेक्टेंगल ही होगा। अगर एक फेस रेक्टेंगल है तो उसके फ्रंट वाला जो फेस होगा वो रेक्टेंगल ही होगा। बात ठीक है, इतनी सी बात हुई। अब इसमें भी अगर बात करें तो कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। यानी हम बात करें तो कितने फेस होंगे, 6, यानी 6 रेक्टेंगल होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि 2 रेक्टेंगल हों और 4 स्क्वायर हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दीवारों में आपका बन सकता है, सामने वाली दीवार है, एक उसके पीछे वाली दीवार है, तो उससे क्या हो सकता है, ये स्क्वायर के भी हो सकते हैं, इसके साइड वाली रेक्टेंगल भी हो सकती है, ठीक है। छत और जो आपका फ्लोर है वो रेक्टेंगल हो सकता है। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है, यानी जो क्यूबॉइड है वो दोनों से मिलकर बन सकता है, ठीक है। रेक्टेंगल से भी और स्क्वायर से भी, दोनों से मिलकर बन सकता है। कब बनता है, जब एक क्यूब की कोई भी साइड लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में बदलाव कर दिया जाता है तो इससे बनता है। तो पहला इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला हमारे पास 6 फेस है, पूरे पूरे फुल फेस है और सभी हमें क्या जानना है, एरिया जानना है, यानी टोटल सरफेस एरिया हमें जानना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमने एक रेक्टेंगल देखा और आयत में क्या होता है, L इंटू बी होता है एक फेस का, ठीक है। एक फेस आपका L इंटू बी हो गया। अगर आप ऐसे निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल बी आ जाएगा, 2 बार एल बी आ जाएगा, इसलिए क्या हो गया, 2LB हो गया। फिर से अगर सेकंड फेस का और निकालते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर फिर बी और एच के साथ लिंक बनता है, बी और एच के साथ, ठीक है। इसी प्रकार से ये डबल फॉर्मेशन में आते हैं। किस तरह से आते हैं, 2LB आता है, 2BH आता है और 2HL आता है, ठीक है। 3D फिगर है और 2 कॉमन लेने के बाद आपका बन जाता है LB, BH और HL। ये आपका फॉर्मेशन बना, ठीक है। यानी टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ जो आप निकाल रहे हैं 6 फेस का, वो इससे है, ठीक है। दूसरा है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब होता है 4 दीवारों वाला, एरिया ऑफ 4 वॉल। फिर से हमें याद रखना है, एरिया ऑफ 4 वॉल। छत को जिस तरह से हमने क्यूब में जाना था कि छत को और प्लेन को, नीचे वाले तल को, समतल को छोड़ दिया जाता है तो 4 दीवार बचती है, ठीक है। और 4 दीवारों में हम जो निकाल देते हैं 2L + B लगा देते हैं, इंटू H लगा देते हैं, ये आपका बन जाता है। अब मान लीजिए इसी में हमें क्या करना है, 4 वॉल ऐड करनी है और प्लस इसमें सीलिंग ऐड करनी है। सीलिंग मतलब छत ऐड करनी है। तो 4 वॉल तो आपके पास है ही और एक साइड का क्या होता है, एरिया रेक्टेंगल का L इंटू बी होता है, ये हमारा ऐड हो जाएगा सिर्फ एक फेस का, ठीक है। अब या तो आप ऐसे कर लीजिए 5 फेस का, अब या आप कर लीजिए कि 6 फेस का आपके पास है, इसमें से आप L इंटू बी कर दीजिए तो भी आपको 5 फेस हो जाएगा, ठीक है। समझने के तरीके हैं, बस ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन के फॉर्मूले पे समझिए कि क्या फॉर्मेशन है, इनसे ही मिलकर बनेगा, ठीक है। जितनी भी संभावनाएं हैं यही से निकलती हैं। उसके बाद अगर हम डायगोनल जानना चाहते हैं, डायगोनल और क्यूबॉइड ये जानना चाह रहे हैं, तो डायगोनल का मतलब होता है जिस तरह से रेक्टेंगल का हमने निकालते हैं डायगोनल, आयत का निकालते हैं, ये L होता है, B होता है, क्योंकि 90 पे कट करता है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेते हैं L रूट में L स्क्वायर और B स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिंपली जो ट्रेजेक्ट्री हो रही है या जो हम इसका ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर जो बनना है 2D में दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ब्रेथ भी लगेगा तो ब्रेथ का हाइट भी, यानी ब्रेथ तो लगा हुआ है, हाइट भी लगता है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, हाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, या 3 साइड निकलेंगे इसमें, यानी L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर। यानी डायगोनल एक तो यूज़ होगा आपका कि जो लॉन्गेस्ट लेंथ है
वो कहाँ सबसे ज़्यादा पुट की जा सकती है, तो एज ए डायगोनल, यानी डायगोनल में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो है कोई भी लेंथ होती है, डायगोनल सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो लेंथ होगी यही होगी डायगोनल के आधार पर। ठीक है, डायगोनली रखेंगे आप। अगर कोई रॉड रखना चाहते हैं तो लॉन्गेस्ट रॉड डायगोनल के आधार पर रखेंगे, तो आप ये पता करेंगे। ठीक है, ये अल्टीमेटली आपको बताएगा इसका सॉल्यूशन। इसका मोस्टली यूज़ लॉन्गेस्ट के लिए है, लॉन्गेस्ट रॉड रखना है, लॉन्गेस्ट कोई भी चीज़ रखनी है, सबसे लंबी से लंबी कोई भी छड़ रखिए आप, इसका प्रयोग आप करिए। और लगभग इसका प्रयोग कहाँ है, जब हम तीनों साइड को देखेंगे। एक प्रयोग आपने जान लिया है लॉन्गेस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ ऑल एजेस जो होता है, एक और फॉर्मूला हम जान लेते हैं, सम ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, एजेस जान लेते हैं, कॉर्नर जो होते हैं 12 होते हैं, तो एजेस के लिए फॉर्मूला होता है 4l + b × h, ये फॉर्मूला होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सभी एजों को, सभी कॉर्नर को मिला करके जो बनता है वो इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद तो दो आपने जाने, दोनों को फॉर्मेशन जाना किस तरह से बनता है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको समझ सकते हैं। चलिए कुछ और जानते हैं। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा हम समझते हैं, तीसरे नंबर का समझते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में आपका सॉलिड सिलेंडर और एक है आपका हॉलो सिलेंडर। तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर की, यानी बेलन की, ये हम बात करते हैं। तो फिगर समझ लेते हैं, फिगर के आधार पर समझेंगे कि सॉलिड सिलेंडर क्या है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर में ये होगा कि सबसे पहले हमने समझा कि भाई सिलेंडर का जो फेस है वो आप फेस समझिए। ये जो आपको दिखने वाला फेस है ये कैसा है, कर्व शेप का है, कर्व शेप का है। और कर्व शेप का इसका मतलब क्या है, सर्कुलर है, सर्कुलर है यानी वृत्तीय है ये। ठीक है, और जो वृत्तीय होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वृत्त से कनेक्ट होता है, वृत्त से। ठीक है, इसको फॉर्मेशन बनाने का सिंपल सा एक तरीका है, आपको क्या लेना है, एक आयत लेना है, और एक आयत को जब हम उसके हाइट के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं, या तो उसके हाइट के अकॉर्डिंग फोल्ड करें या उसके जो लेंथ है, या तो आप लेंथ समझ लीजिए, ब्रेथ समझ लीजिए। आपने क्या लिया, एक आयत लिया, और आयत को अगर लेंथ के आप फोल्ड करते हैं तो भी आपका बेलन बनेगा, और ब्रेथ से करते हैं तो भी आपका बेलन बनेगा। ठीक है, जब ब्रेथ से करते हैं तो उसकी जो हाइट होती है वो छोटी बड़ी होती है। आपको याद रखना, पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी भी सिलेंडर को, किसी भी आयत को ब्रेथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं, वृत्तीय क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं ब्रेथ से, तो वो क्या बनता है, उसकी हाइट सर्वाधिक होती है, हाइट जो होती है ज़्यादा होती है, मैक्सिमम हाइट होती है। और उसको लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं तो उसकी हाइट छोटी होती है। ठीक है, सरफेस एरिया जो होता है वो बड़ा होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है, कॉमन सेंस वाली चीज़ें, हो सकता है कभी पता नहीं हो। ठीक है, कभी ध्यान जाता है नहीं जाता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो इससे क्या बना है, ये बना है। ठीक है, आयत से मिलकर बना है। तो जान लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें एक है वक्र पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब सरफेस, यानी कैसा सरफेस, जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी फिजिकली टच हो रहा है आपको, जो दिखाई दे, जितना आपको दिखाई दे रहा है। यदि बेलन का हमें कौन सा पार्ट दिखाई देता है, सिर्फ इतना पार्ट दिखाई देता है। और ये कैसा पार्ट है, ये वक्र के आधार पर है, मैंने आपको बताया कर्व के आधार पर है, वृत्तीय है। इसलिए इसमें क्या है, 2πr है, क्योंकि वृत्त को घुमाते हैं तो हमें क्या दिखता है, उसके चारों तरफ का जो पार्ट दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। परिधि यानी सर्कमफेरेंस या पैरामीटर बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अब ये जो वृत्तीय पार्ट जो बना हुआ है उसकी हाइट कितनी है, h है। हम इसकी हाइट क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक है, और वृत्तीय है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं। इस तरह से ये क्या बनता है, इसका वक्र पृष्ठ बनता है, 2πr(h) बनता है। यानी पहला फॉर्मूला बनता है कर्व सरफेस एरिया, जो कि आपका बनता है 2πr। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बोलते हैं, इनटू ऊंचाई बोलते हैं। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इनटू हाइट, ये भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आई होगी, 2πr और बेटा h, यानी पूरे को मिला करके हम याद कर लेते हैं 2πr(h). यानी इससे ये साबित होता है, अगर आपको वृत्त सर्कुलर दे रखा हो, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल दे रखा हो,
2 पाई आर निकाल सकते हैं, वहाँ से आर निकाल सकते हैं, एस निकाल सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आसान आपकी हो जाएंगी। तो कॉमन सेंस आपको रखना है, ठीक है। तो पहला हमने जाना सर्कमफेरेंस, जाना हमने CSA का माध्यम जाना। अब जानते हैं एक और चीज़, एक और फॉर्मूला क्या है इसका, दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल। अब जानना है, अभी कह रहा है कि हमसे टोटल सरफेस जानिए, ठीक है। टोटल का मतलब ये है कि जो आपको वृत्तीय पार्ट दिख रहा है वो भी है, इसके अलावा ऊपर का भी आपको दिख रहा है, नीचे का भी फेस आपको दिख रहा है। तो ऊपर भी क्या है आपके पास, सर्किल है, और नीचे भी क्या आपके पास, वृत्त है या सर्किल है, और दोनों ही जगह आपके पास वृत्त है। तो एक तो हमने ये जोड़ दिया है, इसका मतलब CSA है, और ये इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि वृत्त है, सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें क्या जानना है, टोटल सरफेस एरिया, जितना भी सिलेंडर हमें दिख रहा है, पहले सामने दिख रहा था, ऊपर टॉप एंड बॉटम का हमें सर्कुलर दिख रहा है, ठीक है। और इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसके आधार पर हम इसको कर लेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर जो है वो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर आपका हो गया, ठीक है। इतना जवाब बना। यानी CSA हमारा होता था 2 पाई आर एच होता था, और 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। कॉमन लिया बेटा यहाँ पर, 2 पाई आर कॉमन लिया, एच प्लस के आर यहाँ पे बचता है, 2 पाई आर हमने कॉमन लिया, तो एक आर यहाँ बचेगा, ऐसे बचेगा, या आर प्लस एच बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने जाना कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, किस तरह से मिलकर बनता है। तो आप आराम से इसको ध्यान रखिएगा, या तो सीधे याद रखिए, सीधे याद रखने से ज़्यादा समझदारी ये है कि CSA प्लस इसको बना के बनता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने क्या लिया, एक कैप लिया, और कैप हमें क्या दिखता है, कैप हमें दिखता है वो कैसा दिखता है आपको, सिलेंड्रिकल। तो ये CSA हो गया, दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो हो गया हमें CSA दिख रहा है। और जब CSA दिख रहा है तो हमें कैप खोलना है, तो नीचे से बंद है, ऊपर से खुला हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, CSA का मतलब क्या होगा, 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर एच हो गया, और नीचे लगा हुआ है तो पाई आर स्क्वायर हो गया। यानी आपसे कुछ ऐसा पूछा जाता है कि टोटल सरफेस एरिया आप बताइए, किसका बताइए, पेन होल्डर का बताइए, पेन होल्डर। पेन होल्डर का मतलब समझ रहे हैं, यानी एक ऊपर से खुला होगा, एक नहीं है, तो इसमें क्या होगा, एक तो CSA ऐड होगा, हमें CSA दिख रहा है, यानी 2 पाई आर एच दिख रहा है, और नीचे का पाई आर स्क्वायर दिख रहा है। पाई आर का मतलब है सर्किल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो आप समझ पा रहे होंगे, यानी ये आपके बेसिक समझ है, ये दोनों कवर है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर आया है, अगर एक कवर होता है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी आए, आपको दिमाग से सॉल्व करना है कि हमने समझा है कि सिलेंडर का क्या है। तीसरा और देख लेते हैं इसका, ठीक है। पूरी वीडियो देखिएगा, पूरे पे आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में हमारी वीडियो जो पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। आपको मैथ की वीडियो हम कोशिश करेंगे जो लगातार जो है हमारी वीडियो आपके पास आती रहे, और आप जो है मैथ हमसे अच्छे से सीखें। तीसरा इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है। और मैंने जैसे कि अभी बताया था कि वॉल्यूम हमेशा क्या दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है। कैपेसिटी का मतलब है क्षमता दिखाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी आ सकती है। यानी अगर आपके पास सिलेंडर है तो सिलेंडर में कितने अमाउंट में कोई भी क्वांटिटी जो है मैटर आ सकता है, ठीक है। पानी आ सकता है, मिल्क आ सकता है, कोई भी चीज़ जो भी आए उसमें, तो वो उसकी कैपेसिटी दिखाएगी। और कैपेसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यानी इस प्रकार के सिलेंडर के प्रकार के कोई आपके पास बर्तन होता है, इसमें कौन सी चीज़ कितनी आ सकती है, वो पाई आर एस स्क्वायर से निकाला जा सकता है। यानी इसमें हमें आर की और एच की आवश्यकता है, और आर और एच से हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा पार्ट आपका सिलेंडर जो है वो ख़त्म होता है। चलिए तीसरा पार्ट खत्म हुआ, तो आगे बढ़ते हैं चौथे की तरफ। चौथा है आपका, इसमें मैंने बात किया था अभी आपसे, सिलेंडर की बात की थी, ठीक है। अभी हम पहली वीडियो में सिर्फ सिंपल चीज़ें जान रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको अभी एक और इसका पार्ट आएगा, पार्ट 2 में मैं आपको बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने इसलिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, अभी हम थोड़ा आइडिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद चौथा हमने जान रहे हैं कोण के बारे में जान रहे हैं, यानी शंकु के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। शंकु यानी जो कैप होती है, कुल्फी वगैरह होती है, जोकर की कैप होती है, इस तरह से ये बनता है। शंकु में हमने देखा, इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके 2 चीज़ें, जिस तरह से हमने देखा कि इसका कितना हिस्सा जो है कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ कितना है,
वक्र के आकार का कौन सा हिस्सा पार्ट आपको दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट आपको कर्व के शेप में दिख रहा है, तो इसका किस तरह से निकाल लेंगे, इसका होता है पाई आर एल। अब समझिए इसमें क्या होता है, ये सर्कुलर है तो इसका मतलब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई, और ये क्या हो गया इसका रेडियस, ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई बेटा, और ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई। ये आपको पता होना चाहिए, एल ये होता है, आर ये होता है। ये एल का मतलब क्या है, स्लैंट हाइट, क्या है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, याद रहेगी। ये क्या एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट होता है। ये आपकी रेडियस हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है, ये त्रिज्या हो गई आपकी, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई हो गई, ये आपकी परपेंडिकुलर सीधी सीधी तो ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर में से कोई भी दो चीज़ दे रखी है तो पाइथागोरस से लगा सकते हैं। यदि एल स्क्वायर बराबर होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है, तो इसे हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला बना, जो जो हमें हिस्सा दिख रहा है, इसका हिस्सा जो दिख रहा है वही हिस्सा लेंगे, वो सी एस ए होता है। ठीक है, तो पाई आर एल होता है। दूसरा अभी जानना चाहेगा आपसे टी एस ए, टी एस ए में सी एस ए तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, नीचे का आधार भी जुड़ेगा। भाई इसका आधार क्या है, आधार सर्किल के आकार का है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर। सी एस ए होता है बेटा पाई आर एल, और सर्किल का एरिया जुड़ गया पाई आर स्क्वायर, तो इसमें से पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो फॉर्मूला बन सकता है आपका एल प्लस आर। ये फॉर्मूला बना, एक फॉर्मूला आपके पास हो गया। आर एच और एल में दोनों में, इन तीनों में से दो वैल्यू दे रखी होती है, तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमें तीसरी वैल्यू आ जाती है। एल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा आसान सा फॉर्मूला इसका ये है कि वॉल्यूम इसका कैसे निकाला जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मेशन सिलेंडर की बनती है, तो इसलिए सिलेंडर का इसका वॉल्यूम करते हैं 1/3, यानी ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, और वॉल्यूम सिलेंडर का हम 1/3 निकाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कोण हो जाता है। यानी ये बता रहा है कि अगर आपके पास एक सिलेंड्रिकल बर्तन है और उसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो उसका तीसरा हिस्सा जो है कोण का वॉल्यूम होगा, यानी एक सिलेंडर में 3 कोण जो है आप फिल कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये हमने जाना कोण के बारे में, कोण से क्या क्या बन सकता है वो अगली वीडियो में देखेंगे। फ्रस्टम छिन्नक जो शंकु होता है उसके बारे में देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, ग्लास व्लास जो होती है, कढ़ाई बढ़ाई होती है, उसमें जानेंगे हम। ठीक है, चौथा, पांचवा हम पढ़ते हैं, क्या होता है, स्पेयर। स्पेयर यानी गोला होता है। ठीक है, गोला जैसे लाइक फुटबॉल कह सकते हैं, स्पेयर कैसे होता है, हमने फुटबॉल माना तो फुटबॉल। ठीक है, या कोई सिंपल सी टेनिस वाली बॉल होती है, ये हो सकता है खेलने वाली जो बॉल होती है, वो भी आपका स्पेयर होता है। हमारी अर्थ स्पेयर की शेप में ही कहते हैं, मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं तो हम अपनी अर्थ को, प्लानट को, इस सबको, सैटेलाइट को एक क्या मानते हैं, स्पेयर की तरह मानते हैं। ठीक है, तो स्पेयर में बड़ा आसान है, टोटल सरफेस एरिया से, और इसमें टोटल होता नहीं तो सिर्फ सरफेस एरिया बोलते हैं, जो भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हम डायग्राम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि सर्किल जैसा डायग्राम बन जाता है इसका, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। सरफेस एरिया हो गया, और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बहुत आसान होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यानी स्पेयर ओनली डिपेंड करता है रेडियस पर, यानी अगर आपको रेडियस पता है तो सब कुछ हम निकाल लेंगे, सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे और वॉल्यूम भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में हमने क्या जाना है, सिंपल फॉर्मूले जाने हैं। दूसरी वाली वीडियो में जितना भी डिफ़िकल्ट फॉर्मूले हैं उसमें हम समझेंगे। ठीक है, पहली वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन की है, आपको पसंद आएगी। ठीक है, आप इसको देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा, हमारा चैनल है, प्रमोट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आगे फॉरवर्ड करिएगा। ठीक है, सेकंड वीडियो में इससे बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी, ज़रूर देखिएगा। सेकंड वीडियो में इससे काफ़ी सारी बातें होंगी, सर्किल के बारे में होगा, वृत्त के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ होंगी, और एक वीडियो त्रिभुज और चतुर्भुज यानी ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल पर स्पेशल बनाऊंगा, सारी जानकारी हम उसमें देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, थैंक यू।